Today we'll be discussing the chapter Cost of Production. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं थियोरी ऑफ प्रोडक्शन. आज डिस्कशन करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आफ्टर डिस्कसिंग theory of production, we have to understand what is the meaning of cost. Production depends on number of inputs. Some are fixed factor, some are variable factor. जो वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं. जो फैक्टर को प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा, सो दे विल बी पेड, उनको पेमेंट किया जाएगा. तो कोई भी कमोडिटी को प्रोडक्शन करने के लिए उस पर जो खर्च होता है, द एक्सपेंडिचर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए गुड इज कॉल्ड एज कॉस्ट. कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में जो खर्चा होगा, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो पहले डिस्कशन करेंगे कॉस्ट फंक्शन. जैसे प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग पढ़े थे, सिमिलरली कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस. इट इज एक्सप्रेस्ड एज C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q. C मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, Q मतलब क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस. अगर ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा यूनिट्स प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. सिमिलरली कोई भी कमोडिटी का अगर क्वांटिटी आप कम प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट क्या होगा, घट जाएगा. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट फंक्शन. इट इज एक्सप्रेस्ड एज C इज इक्वल टू F ऑफ Q. Q क्या है? Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी and C is cost of production. Next, your explicit cost and implicit cost. जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा. जब फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा, सो दे विल बी पेड, उनको पेमेंट मिलेगा. व्हेन जो हम पेमेंट करेंगे फैक्टर्स को, अगर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, so that is your accounting cost or explicit cost. Explicit cost refers to the actual payment made on the factors of production while producing, because प्रोडक्शन में हम लोग फैक्टर्स को खरीदते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, और उनका जो पेमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. लेकिन implicit cost क्या है? Implicit cost, it is the cost of the factor which are provided by, which are supplied by the producer. जब प्रोड्यूसर खुद फैक्टर सप्लाई करेगा, उसके लिए वो पेमेंट नहीं लेगा. सो दैट इज कॉल्ड योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. सपोज एक फार्मर अपना जमीन में प्रोडक्शन कर रहा है, वो खुद अपना लेबर दे रहा है, अपना ट्रैक्टर को यूज़ कर रहा है, लेकिन ट्रैक्टर और अपना लेबर के लिए ही इज़ नॉट टेकिंग द पेमेंट. सो दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड. दीज आर द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर सप्लाइड बाय द व्हाट ओनर और प्रोड्यूसर. नेक्स्ट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. जैसे प्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स in law of variable proportion. One is your fixed factor, another is variable factor. जो fixed factor, they remain constant in the entire production process. They do not change. Their quantity does not change with the change in production. लेकिन variable factor है, उसको quantity को आप बढ़ा सकते हो, quantity को घटा सकते हो. So जो fixed factor है, उनको जो पेमेंट मिलेगा, so that is the meaning of fixed cost, which does not depend on the level of output. जैसे एक फैक्ट्री में जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं, जो इंश्योरेंस पेमेंट
होता है. So these are all the part of fixed cost. Salary of permanent employee, rent of the building, अगर कोई रेंटेड बिल्डिंग में प्रोडक्शन हो रहा है, जो वॉचमैन का पेमेंट है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सारे कंस्टेंट रहते हैं. दे डू नॉट चेंज, दे रिमेन कंस्टेंट. सो दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट. आप जो टेबल नीचे देख सकते हो, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रहा है 0 to 5, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में नो चेंज, 10 यूनिट्स. सो नो चेंज इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. जो अगर आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यू विल बी गेटिंग ए कर्व पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस. सो दैट इज योर TFC, total fixed cost, TFC. It does not change with the change in level of output. After discussing TFC, अभी हम पढ़ेंगे TVC, total variable cost. जो variable cost है, so it is the expenditure made in producing a commodity on the variable factor. अगर प्रोडक्शन नहीं है तो हम वेरिएबल फैक्टर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. सिमिलरली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर का जो क्वांटिटी है, यूनिट है, वो बढ़ जाता है. सो द पेमेंट मेड बाय द फर्म प्रोड्यूसर ऑन द वेरिएबल फैक्टर कंस्टिट्यूट द मीनिंग ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जैसे कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, जो टेम्पररी लेबर है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. अगर आउटपुट जीरो होगा, अगर क्वांटिटी जीरो, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो. क्वांटिटी बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. टेबल में देख सकते हो आप, जीरो में TVC इज जीरो. व्हेन क्वांटिटी 1, TVC इज 10, क्वांटिटी 2, TVC इज 18, क्वांटिटी 3, TVC is 24. तो TVC is rising. इसमें you see the diagram here, the total variable cost start from the origin. It is upward sloping. TVC is upward sloping. It represents with the increase in output, the total variable cost increases. So this is what the shape of TVC curve. आफ्टर डिस्कसिंग TVC, अभी हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट. हाउ कैन यू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट? TC यू नो इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बोथ ऑन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर in order to produce a given unit of a commodity. तो TC का जो फॉर्मूला है, दैट इज योर TFC प्लस TVC. TC is equal to TFC plus TVC. आप डायग्राम टेबल में देख सकते हो. दिस इज द TFC रिमेन कंस्टेंट. वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, दोनों को प्लस कर लेंगे. 10 plus 0, 10 plus 10, 10 plus 18, 10 plus 24, you will be getting TC. So TC is the sum total of TFC curve and TVC curve. Now you see the derivation of TC curve. How can you draw TC curve from TFC curve and TVC curve? In the diagram you see the TFC curve is parallel to x-axis. इसका मतलब है अगर आउटपुट बढ़ता है तो TFC पर कोई इफेक्ट नहीं है. जीरो में जितना आउटपुट बढ़ने से 10 यूनिट में, 100 यूनिट में, 1000 यूनिट में TFC उतना. मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट बढ़े घटे, TFC कर आपका कांस्टेंट रहेगा. लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस वन इज TVC, total variable cost. So this is your TVC. TVC curve you see
इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन। ये ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। ऑरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा? इसका रीज़न है, जब आउटपुट इज जीरो, व्हेन Q इज इक्वल टू जीरो, TVC इज जीरो। इसीलिए टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। और जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल राइज। दैट्स वाई द TVC कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे। व्हाट इज द फॉर्मूला? TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। सो जीरो आउटपुट में, तो जीरो आउटपुट में आपका TVC जीरो होगा। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड TVC? जीरो आउटपुट में TC इज इक्वल टू TVC। यू रिमेंबर, जीरो आउटपुट में TC is equal to TFC. Why it is TFC here? Because TVC का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। When the value of TVC is zero, तो TC is equal to TFC. You remember the formula, TC is equal to TFC. कौन सा आउटपुट में TC is equal to TFC होगा? Only when Q is equal to zero. जब आउटपुट जीरो, टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोथ आर इक्वल। इसका रीज़न क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो आउटपुट पर जीरो है। अभी ग्राफिकली हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे। ग्राफिकली उसी जो टोटल कॉस्ट कर्व है, इट इज प्रेजेंटेड बाय द येलो लाइन। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये TFC पॉइंट से स्टार्ट हुआ। TFC पॉइंट से क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज जीरो आउटपुट में TC एंड TFC दोनों बराबर। इसीलिए TC कर्व, आप TC कर्व जो येलो लाइन है, ये TFC पॉइंट से स्टार्ट हुआ। एंड दोनों को अगर आप वर्टिकली कंबाइन करोगे, TFC एंड TVC को वर्टिकली, TFC तो कांस्टेंट है और TVC को आप प्लस करो, TFC प्लस TVC आपको TC कर्व आएगा। सो दिस इज योर, यू सी द डायग्राम, ये जो ग्रीन लाइन देखो आप, सो दिस इज योर TFC, और उसका ऊपर में आप TVC को प्लस करो तो आपको टोटल आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो रेड लाइन है ये आपका, सो दिस इज योर TC। सिमिलरली एट डिफरेंट पॉइंट, अगर आप वर्टिकली TFC कर्व एंड TVC कर्व को ऐड करोगे, यू विल बी गेटिंग TC। तो TC इज द सम टोटल ऑफ TFC प्लस TVC। यहाँ आपको न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, तो TFC का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर TC माइनस TVC। सिमिलरली TVC का फॉर्मूला बनेगा TC minus TFC. So these are some formula related to TC, TFC and TVC. So today we have discussed about the meaning of cost. Cost क्या है, implicit cost क्या है, explicit cost क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़े regarding total fixed cost, then your total variable cost and total cost, and graphically total cost को हम कैसे derive करेंगे from total fixed cost and total variable cost we have already discussed. Coming video में we will be discussing average fixed cost, average variable cost and average cost and marginal cost also.
और मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है. So that we'll be discussing in next video. So thank you so much.